नेक्स्ट जो समस्या है वो है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग 0 से पाई, एक्स बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल में दे रखा है 0 से पाई। हमें इसके लिए रोल के प्रमेय का सत्यापन करना है। कैसे करते हैं रोल के प्रमेय का सत्यापन? देखिए, सबसे पहले आप इस फलन को लिख लें। आपको फलन जो दे रखा है क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और आगे इस क्वेश्चन में एक्स बिलोंग जो इंटरवल है वो अपने पास है 0 से पाई। ये हमें इस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है, एक्स बिलोंग 0 से पाई। हमें इसके लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करना है, रोल थ्योरम का हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आप रोल प्रमेय के जो स्टेटमेंट है उनको स्मरण करें। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि आप इस फलन के सतत होने की जांच करें, ये फलन सतत है या नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो फलन एफ एक्स है वो दो फलनों का गुणनफल है, एक तो ई की पावर माइनस एक्स है और एक साइन एक्स है, दो फलनों का गुणनफल है। और हम ये भी जानते हैं कि ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स सतत होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोसेक सभी क्या होते हैं? सतत होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई दो फलन सतत फलन है उनका हम गुणा करें, जैसे दो फलन सतत फलन है, पहला ई की पावर माइनस एक्स दूसरा साइन एक्स, तो उनका जो गुणनफल होगा वो भी सतत होता है, उनका प्लस होगा वो भी सतत होगा, उनका माइनस होगा वो भी सतत होगा। तो दो सतत फलनों का गुणनफल भी सतत होता है। हमें यही वजह यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, मैं ये लिख देता हूं। इसका पहला स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स सतत फलन है, ठीक है, ये सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, और दो सतत फलनों का गुणनफल भी सतत होता है, और दो सतत फलनों का गुणनफल सतत होता है। अतः एफ एक्स फलन एफ एक्स यहां पर सतत होगा। दो सतत फलन है, दोनों का गुणनफल भी सतत होता है, अतः ये भी क्या होगा? अतः एफ एक्स अंतराल, अपने को अंतराल लेना है, अपन सतत होने की जांच कर रहे हैं, और अंतराल जो सतत में लेते हैं वो होता है सवर्त अंतराल, अंतराल 0 पाई में सतत होगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। हमें जो फलन दिया गया था एफ एक्स वो एक सतत फलन है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आप इस फलन की अवकलनीय होने की जांच करें। तो अवकलनीय होने की जांच के लिए हमें सबसे पहले इस फलन का क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। फलन एफ एक्स है मेरे पास, यहाँ पर दूसरा बिंदु लिख देता हूं, तो मैं इसका अवकलन करता हूं एफ डेस एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डेस एक्स। यहाँ पर दो फलन है, एक ई की पावर एक्स एक साइन एक्स, दोनों का हमें गुणा, मतलब ये दोनों गुणा के रूप में है, हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हमें गुणन नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। गुणन नियम ये कहता है कि किसी एक को ऐसे रखो, एक का अवकलन कर लो, प्लस जिसका हो गया उसको ऐसे रखो, और जिसका नहीं हुआ है अवकलन उसका आप अवकलन कर लो। तो मैं सबसे पहले ई की पावर माइनस एक्स का कर लेता हूं और साइन एक्स को ऐसे ही लिख देता हूं। तो ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, और साथ में आएगा माइनस। ये ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन हुआ, और मैंने साइन एक्स को क्या है ऐसे ही लिख रखा है, फिर प्लस, अब मैंने ई की पावर माइनस एक्स का पहले अवकलन कर लिया था, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, डॉट साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। ये हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन ले लेना है।
इसमें कॉमन लेते हैं अपन e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास बच गया माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैं पहले कोस एक्स प्लस वाले को लिख देता हूँ, फिर माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ। तो अपने पास ये बच गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इसका अवकलन हो गया। अब अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं आप? अवकलन निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका मान विवर्त अंतराल 0 से पाई में कहीं अनंत तो नहीं है, कहीं ये परिभाषित है या नहीं है, ये हमें देखना है। अपरिभाषित तो नहीं है, तो आपको इसमें इसको चेक करना पड़ेगा। आपको अंतराल लेना पड़ेगा 0 से पाई, विवर्त अंतराल लेते हैं अवकलनीयता की जांच करने के लिए। तो हम इस विवर्त अंतराल में इसकी जांच करेंगे। इस अंतराल में इसका मान अनंत तो नहीं आ रहा है, तो आप इसके मध्य का कोई भी मान रख दे। 0 से पाई के मध्य का मान जैसे पाई/3 है, पाई/4 है, पाई/2 है, ये आप इसमें मान रखे। पाई/2 रखा मैंने, पाई/2 रखा तो कोस पाई/2 माइनस साइन पाई/2, कोस पाई/2 का मान 0 माइनस साइन पाई/2 का मान 1, और ये e की पावर माइनस पाई/2 रहेगा। e की पावर माइनस पाई/2 का मान होता है ये 0 माइनस 1, यानी ये e की पावर माइनस पाई/2 आया, अनंत नहीं आया। इसी प्रकार और भी आप इसमें से मान रखेंगे तो आपको ये अनंत नहीं मिलेगा, यानी ये इस अंतराल में परिभाषित है। अतः ये फलन इस अंतराल में भी अवकलनीय भी होगा। लिखूंगा मैं, जो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, जो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, जो अंतराल 0 से पाई में विद्यमान है या परिभाषित है, अतः एफ एक्स विवर्त अंतराल 0 से पाई, ये विवर्त अंतराल होता है, विवर्त अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है। ये 0 से पाई में अवकलनीय है। रोल प्रमेय की जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से पहला सतत, दूसरा अवकलनीय, दोनों मैंने देख लिए, दोनों ही इसमें वेरीफाई हो रहे हैं, सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो मुझे तीसरे स्टेटमेंट की ओर चलना है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि आप इस फलन का मान एफ एक्स का मान 0 पर निकालो, एफ एक्स का मान पाई पर निकालो, दोनों यदि बराबर आते हैं तो तीसरी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, और यदि बराबर नहीं आते हैं तो तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई नहीं होगी। तो मैं x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान निकालता हूं। x इज इक्वल टू 0 पर इसमें x का मान 0 लिख दो आप, तो आपको f0 का मान मिलेगा। f0 का मान मिलता है e की पावर माइनस 0 और आगे है साइन 0, e की पावर माइनस 0 और साइन 0। ये कितना हो गया? e की पावर 0, ये e की पावर माइनस 0 है, ये 1 हो गया। कैसे हुआ? देखो, इसको सरल करते हैं। अगर e की पावर माइनस 0 को सरल करना है तो इसको आप बटे में लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर साइन 0 और नीचे ये आ गया e की पावर 0, प्लस में हो गया। किसी की भी पावर अपने को पता है 0 होने पर उसका मान होता है 1, तो ये 1 हो गया, साइन 0 यानी 1, साइन 0 यानी 0 और e की पावर 0 यानी 1, ये 0 होता है। दूसरा मान निकालता हूं। दूसरा मान अपने पास है कोमा f1 का मान में निकाल ले, सॉरी f पाई है, ये पाई रहा, तो मैं f पाई का मान निकालता हूं। f पाई का मान निकालता हूं, सेम ऐसे ही x इज इक्वल टू पाई आप इसमें पुट कर दे, x इज इक्वल टू पाई इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलता है e की पावर माइनस पाई, e की पावर माइनस पाई, और आगे मुझे मिलता है साइन पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सब पाइयों के मान 0 होते हैं। पाई 2 पाई, साइन 3 पाई, सब के मान 0, तो साइन पाई का मान 0, e की पावर माइनस पाई गुणा 0 यानी 0 आ गया ये। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। हम स्पष्ट देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो आप लिख दोगे
f0 इज इक्वल टू f पाई, f0 इज इक्वल टू f पाई, यानी तीसरी कंडीशन का भी सत्यापन हो रहा है। इसका मतलब रोल प्रमेय के तीनों कंडीशनें इसमें लागू हो रही है। यहाँ पर रोल प्रमेय की जो तीनों कंडीशन है उनका सत्यापन हो रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मान निकालना पड़ता है, सी का मान, जो इस अंतराल में होता है, विवर्त अंतराल 0 से पाई में हमें एक सी का मान निकालना होता है। तो हमें यही यहाँ लिखना पड़ेगा, इस प्रकार अंतराल 0 से पाई, विवर्त अंतराल लेते हैं। अंतरालों का आप स्पेशली ध्यान रखें, कब कौन सा अंतराल लेते हैं। अंतराल 0 से पाई में एक संख्या सी इस प्रकार विद्यमान होगी, इस प्रकार विद्यमान होगी कि एफ डैश, या आगे लिख देता हूं नई लाइन से, इस प्रकार विद्यमान होगी कि एफ डैश सी बराबर 0। ये रोल प्रमेय में होता है। अब मुझे एफ डैश सी का मान निकालना पड़ेगा। एफ डैश सी का मान आप दूसरे बिंदु से निकालोगे जिसमें आपने एफ डैश एक्स कर रखा है। आपने एफ डैश एक्स का मान निकाला है तो आप एफ डैश सी का मान निकालोगे। इसमें एक्स की जगह आप सी रखकर, एक्स की जगह सी आप पुट करके एफ डैश सी का मान निकालोगे। तो मैं एक्स की जगह सी पुट कर देता हूं तो मुझे मिलता है एफ डैश सी का मान मिल गया माइनस, ये मिलेगा, ये रहा e की पावर माइनस सी, एक्स की जगह मैंने सी पुट किया है। आगे लिख रहा हूं कोस सी माइनस, आगे लिखूंगा साइन सी और बराबर 0, साइन सी बराबर 0। ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो मुझे मिलेगा कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस सी डज नॉट इक्वल टू 0। इसे हल करते हैं हम, कोस सी उधर जाएगा, कोस सी को उधर भेजते हैं तो मुझे मिलता है माइनस साइन सी इज इक्वल टू माइनस का कोस सी, दोनों साइड से माइनस माइनस कट गए। ये साइन सी इज इक्वल टू कोस सी आ गया। इसको आप टेन में बनाए, इस कोस को आप नीचे ले आए, इसके साइन के, इस कोस को इसके नीचे ले आए तो मुझे मिलता है टेन सी इज इक्वल टू 1। इधर 1 बच गया, नीचे आ गया। अब टेन सी इज इक्वल टू 1 है तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूं। यदि टेन एक्स इज इक्वल टू 10y है, त्रिकोणमितीय समीकरणों में हमने पढ़ा था, यदि 10x इज इक्वल टू 10y है तो इसका जो व्यापक मान होता है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y और n बिलोंग z। ये इसका व्यापक मान होता है। हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें आप, 10c इज इक्वल टू 1 है तो इस 1 को क्या करूंगा मैं 10 में लिखूंगा। इस 1 को मैं 10 में लिखूंगा तो मुझे मिलता है 10c इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो 10c इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। अब इससे इसकी तुलना कर लेते हैं तो c की जगह यहाँ पर x है और y की जगह यहाँ पर पाई बाई 4 है। तो क्या करूंगा मैं, x की जगह c लिख दूंगा, x की जगह c और बराबर n पाई प्लस आगे y की जगह मैं लिखूंगा y का मान पाई बाई 4 और n बिलोंग, आपको कंडीशन लिखनी है n बिलोंग z। n जो होते हैं वो सब पूर्णांक होते हैं, n सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये व्यापक मान हो गया। लेकिन मुझे c का मान क्या निकालना है, मुझे c का मान निकालना है 0 से पाई के मध्य। मुझे c का मान क्या निकालना है, 0 से पाई के मध्य। तो मैं क्या करूंगा, इसमें n की जगह क्या करूंगा, 0 रखूंगा, n की जगह 1 रखूंगा, n की जगह -1 रखूंगा, n की जगह -2 रखूंगा, इस तरह से सभी रखूंगा मैं और वही मान लूंगा जो 0 से पाई के बीच में आते हैं। तो मैं n की जगह 0 रखता हूं, इसमें n की जगह 0 लिखो आप, तो ये 0 हो गया, केवल बच गया पाई बाई 4। n की जगह 0 लिखा।
एन की जगह 1 लिखो यहाँ पर, तो यहाँ बचा मुझे पाई मिला यहाँ पर, और प्लस आगे है पाई बाई 4। इसे आप हल करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 और 1 5 पाई अपॉन 4। एन की जगह 2 लिखे आप। अपने को कौन से मान लेने हैं? अपने को लेने हैं 0 से पाई के मध्य के। अब आप देख रहे हैं एन की जगह मैंने 1 रखा तो मुझे मिला 5 पाई बाई 4। ये पाई से ज्यादा है, देखो आप, ये पाई से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझे ये नहीं लेना, मुझे तो वही मान लेने हैं जो 0 से पाई के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद वाले मान में नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पर मुझे 5 पाई बाई 4 मिला है, तो n इज इक्वल टू 2 पर मुझे इससे ज्यादा ही मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 पर उससे ज्यादा मिलेगा, तो मैं वो आगे वाले नहीं लिखूंगा। मैं अब माइनस का चेक कर लेता हूं। मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा मान मिलेंगे, बड़े वाले मिलेंगे, तो वो लेने नहीं। अब -1 रख के देख लेता हूं। मैं n की जगह में -1 रखता हूं तो यहाँ मिलेगा मुझे माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। इससे सरल करते हैं हम। एलसीएम 4 आया, माइनस के 4 प्लस, तो मुझे मिल रहा है -3 पाई बाई 4। मतलब माइनस के मान मिल रहे हैं। अगर मैं n का मान -1 रखता हूं तो मुझे ये मिला, n का मान -2 रखूंगा तो भी मुझे माइनस का मिलेगा। इस तरह से माइनस के मिलेंगे, लेकिन अपने को लेने हैं 0 से बाद वाले, प्लस वाले और पाई से छोटे हैं, तो इसका मतलब है मुझे एक ही मान मिलेगा। आगे आप क्या करोगे? ऐसे खूब सारे मान निकालोगे, खूब सारे निकालोगे, लेकिन अपने को पता चल गया ये माइनस के मिल रहे हैं और n इज इक्वल टू 2, 3 से पाई से बड़े मिल रहे हैं, तो आगे नहीं निकालना है, हमें केवल यही मान देखना है, एक ही मिलेगा। ये एक ही ऐसा मान है जो इस अंतराल में है, तो आप क्या लिखोगे? इसलिए c इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग किस में है? ये 0 से पाई में, विवर्त अंतराल 0 से पाई में केवल एक ही मान c का अपने को मिलता है, जो इसका आंसर है। इस प्रकार रोल के प्रमेय का हम सत्यापन करेंगे।